हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आ गए हमारे यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो हमने 2 दिन वीडियो नहीं डाला, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो उसमें पेपर ऊपर कुछ था तो उसमें चले गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोगों को एक नई वीडियो लेके आए, जो उसके आगे हमने आप लोग मतलब पिछले वीडियो में हमने आपको 7 और 9 का सवाल बताया था इस मेथड का। ठीक है, तो इसमें अब 10वां और 12वां लिए हैं, एकदम हूबहू उसी के जैसे करना है। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। और हमने आप लोगों को बताया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो हमने हिंदी में बताया था, भाज्य बराबर क्या बताए थे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ हमने आप लोगों को बताया था, जिसको हम लोग भाज्य को किससे प्रदर्शित करते, ए से प्रदर्शित करते थे, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और प्लस लगा तो शेषफल को आर से। यानी यही हमारा फार्मूला निकल के आया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमने यहाँ तक आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये फार्मूला लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जी जो है यही सूत्र दिए हैं और इन्हीं के मेथड से लगाना है। कैसे लगाना है ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास सवाल आया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ देखो घन दिया है, क्या दिया है, घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं, ये आपको दर्शा के बताना है। वो भी कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की विधि से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। और हमने बताया था कि इस तरह के टाइप के आपके क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन एक मात्र आएगा और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना, बहुत सिंपल है कैसे लगाना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आप लोग जो दिया है, देखो यहाँ से हल करने जा रहे हैं, ध्यान देना। देखो यहाँ पे 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे देखो ये जो भाजक होता है, इसमें भाजक आपको ढूंढना पड़ता है। भाजक बताओ इस सवाल में कहाँ पे है। पहले आप इसको एक बार लिख लो, 9m लिखो, 9m+1 लिखो और 9m+8 लिखो, लिख लिए हो। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो ये 9m, ये जो 9 है, ये किसका काम कर रहा है, देखो ना यार, बी का काम कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब इस तरह के सवाल दिया हो तो सबसे पहले आपको भाजक ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है, भाजक। तो यहाँ ये बताओ भाजक का काम कर रहा है कि नहीं, 9। तो यहाँ बी बराबर हम लोग कितना मानेंगे, 9। क्या मानेंगे, 9। और आपको पता है यही बी से हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं। तो आप बताइए बी का आर का मान आप निकालोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तक जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि भाजक कभी बड़ा, मतलब ये जो हमने बताया, जब जिस संख्या मतलब जिस भाजक से भाग देते हैं वो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है। आपको अच्छी तरह से हमने बताया था। ठीक है, तो आप बताइए भाजक है तो ये 8 तक जाएगा, 9 के बराबर तो जाएगा नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है, भाग देके चेक कर लेना। जैसे हमने बताया था, जैसे हमने 3 से भाग 5 में देना, तो बताओ 3 एकम 3 होगा, पर ये बताओ शेषफल बचा, ये कभी क्या इससे बड़ा हो सकता है, नहीं बड़ा हो सकता ना। ये हमेशा छोटा रहेगा, ये भाजक क्या रहेगा आपका, बड़ा रहेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, यहाँ पे हो गया। तो आप बताइए अगर इस फार्मूले पे आप लोग रखना स्टार्ट करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर के दर पे 0 रखोगे, फिर आर के दर पे 1 रखोगे, फिर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्टकट करने के तरीका हम आपको बता रहे कैसे क्या करना। ध्यान दीजिएगा, इसको अब है कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे ये जो आप बी माने हैं, बी को आप क्या, हम लोग इसको ध्यान देना आप। ठीक है, इसको हम लोग 3 × 3 के रूप में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 × 3 के रूप में। और भाजक आपको केवल 3 मानो। क्या मानना है आपको, 3 मानो। बात समझ, यानी 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो भाजक को आप केवल 3 मानो। क्या मानो, 3। बात समझ, 3 क्योंकि 3 का ये गुणज है। अब बाकी वो भी सही रहेगा, आप उस तरह निकालेंगे जैसे अभी हमने बताया, आप उस तरह निकालेंगे तो भी सही रहेगा, पर आप भाजक को 3 मानो। मान लेते हैं यहाँ पे 3 × 3 के रूप में 3 मानते हैं। तो आर का मान कितना निकलेगा, 0, 1, 2 कामा निकलेगा। क्या बताओ, 3 से छोटा रहेगा 2 तक। अब आप ये बताइए, यहाँ बी का मान पता, आर का मान। अब आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाओ। पहले आर बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, ध्यान देना। अब आप बताइए ए बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है।
बी क्यू प्लस आर। ये बताओ ए के दर पे आपको कितना रखना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह पड़ता है, ए रहने देते, इस पे नहीं रखना पड़ता कुछ। बी के दर पे कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। क्यू के दर पे क्यू रहने देते हैं प्लस आर के दर पे कितना रख रहे हैं, देखो आर के दर पे 0 रख रहे हैं 0। अब आप बताइए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में पढ़ो, देखो घन करना है, क्या करना है घन। तो आप बताइए यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 3q का होल क्यूब हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, क्योंकि घन बोला, ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बताइए ए क्यूब रहने देंगे बराबर, आप बताइए यहाँ पे 3 का 27 हो जाएगा क्या, 27 क्यूब। भाई 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, क्यूब करोगे ये आ जाएगा, ठीक है घन। अब बताइए ए क्यूब रहने देंगे बराबर, यहाँ 27 को हम लोग क्या 9 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, और क्यूब लिख सकते हैं। जरा बताओ यार 9 त्रिक 27 होता है कि नहीं, क्यों हम 9 के रूप में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 9 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए 9 लिख लिए हो। अब आप यहाँ पे जो 3q² है, आप देखो यहाँ पे m दिया है ना, तो इसके बराबर में आपको मानना पड़ता है 3q² बराबर आपको m लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिख देना माना 3q² बराबर m, क्या लिखना है, माना 3q क्यूब बराबर, क्यूब है क्या भाई, ये क्यूब है, 3q और पावर में उसके क्यूब बराबर आप m मान लेना। तो आप बताइए यहाँ पे a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा क्या, 9m। तो आप बताइए देखो इसके रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब अगला यहाँ पे लिखना पड़ा, इसको चाहे समीकरण 1 दे देना, क्या समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बनाओ या ना बनाओ, पर आप लोग यहाँ पे माना जरूर लिख लेना, माना 3q बराबर m। बात समझ में आ रही है, यानी इसके बराबर में आपको मानना पड़ेगा। अब इसी तरह आपको r बराबर 1 रख के चेक कर देना है, क्या रखना है, r बराबर 1। अब लिखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर। अब आप इसको हल जरा करिए, देखो इसको मेट रही वाला सूत्र को, ठीक देखना, देखो r बराबर 1 रखने पर, तो आप बताइए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बताइए a रहने देंगे बराबर b के दर पे आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, q रहने देंगे प्लस r के दर पे कितना रखना है 1। अब आप क्वेश्चन में क्या बोला, कहता है घन करना है, क्या करना है घन। तो ये बताओ यहाँ पे a की पावर 3 हो जाएगा बराबर में यहाँ 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई क्यूब बोला था, दोनों तरफ करना पड़ेगा, इधर की इधर भी करना पड़ेगा। अब आप ये बताइए ए क्यूब रहने देंगे, अब आप ये बताइए इसका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, देखो हम सूत्र लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस बी होता है क्या, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, देखो उसी के रूप का बना है सूत्र, ठीक है। तो आप बताइए a क्यूब, ये a का काम करता है कितना हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा क्या, a क्यूब मतलब 27 क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 3 का क्यूब 27 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, और प्लस 3ab मतलब 3 सूत्र का होता है, 3ab इस पे, जब इस पे इसको रखोगे तो 3 त्रिक का 9 क्या आ जाएगा, 9q और 1 करो कोई मतलब नहीं रहेगा, और कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा, अब बताओ 3q प्लस 1, यानी कोष्टक के अंदर a प्लस बी। बात समझ में आई। अब आपको इसके अंदर क्या कराना है, गुणा कराना है, क्या कराना है, गुणा। तो यहाँ पे 27q रहने देंगे प्लस 1 रहने देंगे, प्लस इससे गुणा करोगे 9 त्रिक 27q² और प्लस में 9q हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9q का 9, और ब्रैकेट देखो हट जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए यहाँ पे a क्यूब रहने देना, यहाँ पे देखो 27q लिखा हुआ है, और इसको पास में लिख लो, यहाँ पे लिख लो 27q² और प्लस में 9q लिख लो, और प्लस में ये वाला 1 यहाँ लिखो, यानी आपको इस मेथड में बनाना पड़ेगा, इस रूप के बनाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले क्यू लिख लेते हैं। अब आप ये बताइए यहाँ पे देखो ये सूत्र हटा दे भाई, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ध्यान देना, इसी सूत्र पे हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ तक में जहाँ तक क्यू है क्या, उसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको इस रूप के बनाना है भाई, ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें 9 कॉमन है, देखो कितना कॉमन, तो आप यहाँ a क्यूब बराबर आप 9 जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो आप बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, आप ये बताएंगे यहाँ पे बचेगा 9 त्रिक 27 यानी क्यूब, और प्लस में क्या बचेगा 9 त्रिक 27 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर था भाई, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर है, देखो ना भाई, इसमें जब गुणा किया तो स्क्वायर आया था, ठीक है। तो आप बताइए जब यहाँ तक में 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ 9 त्रिक 3 क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 3 स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3 स्क्वायर, और प्लस में यहाँ कितना बचेगा 1 क्यूब बचेगा, और प्लस में ये देखो 1 अपने दर पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए जरा, यहाँ पे देखो इसके पूरे के दर पे आप कुछ मान सकते हो क्या, यानी आप यहाँ लिख दीजिए माना यहाँ 3q प्लस में 3q² प्लस में 2 बराबर है, आप क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। तो बताओ यहाँ a क्यूब बराबर आप क्या लिखेंगे 9m,
और प्लस इसके ये क्या हो जाएगा 1। देखो इसी का रूप का बना कि नहीं बना, ध्यान देना इसके रूप का। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसी तरह r बराबर कितना मानेंगे, r बराबर आप कितना मानेंगे 2। थोड़ा जगह कम है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मेट रहे आपको, देखो यार r बराबर आप कितना रखना, देखो r बराबर अभी 1 रखे थे, अब r बराबर कितना रखना पड़ेगा 2। बात समझ में आई? तो इसको मेट रहे भाई, ध्यान देना। अब r बराबर कितना मानेंगे, r बराबर आप 2 मानेंगे। अब r बराबर कितना मानिए आप, यहाँ पे हम कर रहे हैं r बराबर कितना मानेंगे 2 रखने पर। तो आप रखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। एक इधर रहने देंगे, b की दर पे कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, q रहने देंगे r की दर पे कितना 2। अब क्या करेंगे, दोनों यानी घन करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब बनेगा, a क्यूब रहने देंगे। अब बताओ इसको तोड़ेंगे उसी फार्मूले पे, प्लस b का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27q क्यूब प्लस ये कितना 2 का 8 हो जाएगा, क्या 2 को क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 क्यूब कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 क्यूब और कोष्टक के अंदर 3q प्लस 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब आप इसको q से क्या करना है, गुणा कराना पड़ेगा। तो a क्यूब रहने देंगे, यहाँ पे 27q क्यूब आ जाएगा, प्लस में 8 प्लस में 18 से 18 त्रिक का 54, 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 से इसमें गुणा करोगे 18 दुनैया 36 क्यू आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? अब क्यू को एक तरफ करके कॉमन ले लो और 8 को एक साइड कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो आप बताइए a क्यूब रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 27q क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू और प्लस में कितना है 8 है। अब बताइए यहाँ तक में कुछ कॉमन है, 9 कॉमन है क्या? देखो 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको इस रूप का बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप यहाँ 9 जब कॉमन ले लेंगे तो आप बताओ कितना बचेगा। आप कहेंगे क्यू भी तो कॉमन है, पर क्यू आपको नहीं लेना, क्यों? क्योंकि आपको इसके रूप में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ 3 बचेगा क्या, 9 मतलब 3 क्यूब बचेगा प्लस 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ 9 चौक 36 4 क्यू बचेगा और प्लस ये 8 बचा। आप बताइए इसके पूरे दर पे मान सकते हो, यहाँ लिख देना माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या मान सकते हैं, मान लेंगे। तो इसके दर पे कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे a क्यूब बराबर यहाँ 9m प्लस 8। देखो इसके रूप का बना कि नहीं बना, आप ध्यान दीजिए इसके रूप का बना कि नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप इसको लास्ट में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ समीकरण 1 माने थे, उसमें समीकरण 2 मान लेना, इसमें समीकरण 3 मान लेना। तो लास्ट में आप लोग ये लिख दीजिएगा कि हाँ ये 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 को इसके रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये धनात्मक घन के रूप में लिखा जा सकता है। आप इतना लिख दीजिएगा, यानी क्या लिखना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ आपको लास्ट में लिख देना है। बात यहाँ तक समझ में आई? अब आपको क्या करना है, इसको देखो उसी के जैसे हूबहू उसी के जैसे करना है। आप ये बताइए, यहाँ पे देखो इसको जरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो क्या दिया, यहाँ वर्ग दिया था, यहाँ क्या दिया था घन दिया था, घन करे तो यहाँ वर्ग दिया तो वर्ग करना पड़ेगा। किसी पूर्णांक क्यू के लिए या 4q या इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो, एक बार यहाँ हल करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ देखो 4q लिख लिए हैं और क्या लिखा है 4q प्लस 1 लिखा, क्या लिखा 4q प्लस 1। आप बताइए b का काम कौन करेगा, ये करेगा। किसका b का मान कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अब r का मान यहाँ से निकाल लो, r का मान कितना निकलेगा 0 1 2 3 निकाल लिए हो। अब आप इसको हल करते हुए यहाँ से चले जाओ। अब बताओ r बराबर आप क्या मानोगे 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर आप a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फार्मूला आपके पास। ये बताइए a रहने देंगे, b की दर पे आपको कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, q की दर पे q रहने देते प्लस r की दर पे कितना रखना पड़ेगा 0 रख रहे हैं ना 0। अब बताओ क्या बोला है, कहता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब a स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर, देखो 0 को कोई मतलब नहीं होता तो फार्मूला नहीं बनेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 q स्क्वायर आएगा क्या। अब बताइए a स्क्वायर रहने देंगे, अब आपको इसके रूप का बनाना है, ध्यान देना 4q के रूप में। तो आप बताइए क्या इसको हम लोग 4 गुणे 4 क्यू स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, बात समझ में आई। अब इसके दर पे आप लोग क्या लिखेंगे, इसके दर पे आप लोग लिख लीजिएगा माना 4q स्क्वायर बराबर आप चाहे m मान लीजिए चाहे q मान लीजिए, जो मानना है। देखो q मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि उसके रूप में बनाना तो आप क्या लिखेंगे q मानेंगे। अब कह देंगे 4q स्क्वायर बराबर q क्यों माने, तो आपको मानना पड़ेगा, आप t भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हम लोग 4, इसके दर पे आप कितना लिख सकते हैं, इसके दर पे हम लोग लिख सकते हैं q, कितना लिखेंगे q। देखो इसी के रूप का बना कि नहीं बना, ध्यान देना, बात समझ में आई। अब आपको पता है कितना मानना पड़ेगा, r बराबर कितना 1 मानना पड़ेगा। अब आप लिख दो और 1 रखने
रखने पर, बात समझ में आई, 1 रखने पर। अब बताओ ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर रहने देंगे, बी की दर पे 4 रखना पड़ेगा, क्यू रहने देंगे प्लस आर की दर पे कितना रखना पड़ेगा, 1, कितना रखना पड़ेगा 1। अब कहता है वर्ग करने, तो ए स्क्वायर करोगे और इधर क्या बनेगा 4 क्यू प्लस 1 का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। अब इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर रहने देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 आता है। तोड़ लेना भाई, इसका फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान देना। इस पे आप रख दीजिएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 16 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2ab, यानी 4 दूनी 8 क्यू आएगा। बात समझ में आई। अब इसको पास में लिख लो, ए स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ देखो 16 क्यू स्क्वायर और प्लस 8 क्यू पास में रखो प्लस 1। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो कितना कॉमन ले ले आप लोग, 4 देखो 4 के रुपये बनाना तो आप इसमें कितना कॉमन ले, 4 भी ले सकते हो, कितना 4 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, देखो 4 चौक 16 होगा ना भाई, यहाँ 4 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर और प्लस में 4 दूनी 8 क्यू, और ये हो जाएगा प्लस 1। अब आप ये बताइए इसके दर पे आप क्या मान सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कि माना इसके बराबर में, इसके बराबर में माना ऐसे लिख लेना, माना 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू बराबर आप क्या मान लें क्यू मान लेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा ये वाला रहने, इसके दर पे कितना हो जाएगा क्यू और प्लस 1। देखो इसके रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ आई। तो आप अब देखो आप कितना मानना पड़ेगा, आर बराबर कितना मानेंगे 2 मानेंगे, इसी तरह आर बराबर 3 मानेंगे, और इसी तरह आपको हल करके बता देना है कि ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, बस लास्ट में लिखना पड़ता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखो आर बराबर 1 तक किए थे, इसको मेट रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है उसको भी कर देते हैं, देखना ध्यान से देखना। अब आर बराबर कितना मानोगे 2 मानोगे, आर बराबर 2 रखने पर। अब आप बताइए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए रहने देंगे, बी की दर पे कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, क्यू रहने देंगे प्लस आर की दर पे कितना रखना है 2 रखने पे, क्या रखने पे 2 रख रहे हैं भाई, ध्यान देना। आर बराबर कितना 1 लिख वहाँ हल कर दिए थे, आर बराबर 2 रख रहे हैं। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बोला वो करना पड़ेगा। यहाँ 4 क्यू प्लस 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर रहने देंगे, 4 का स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर बनेगा। अब देखो भाई हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना है 4 दूनी 8 8 दूनी 16 क्यू बनेगा, कितना बनेगा 16 क्यू। आप ए स्क्वायर रहने देंगे, ये इन दोनों में देखो, अब इन दोनों को पास में रख लोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन हो जाएगा आप इसको लिख लो पास में प्लस में 4। अब इन दोनों में देखो कितना कॉमन है, 4 कॉमन ले लें, क्यों 4 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसके रूप में बनाना होता भाई, इसीलिए ले रहे हैं। तो 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 4 क्यू बचेगा और प्लस क्या बचेगा 4, ये बात सुन आई। अब बताओ इसके बराबर में कुछ मान सकते हो तो आप लिख लीजिएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या मानेंगे क्यू मान लेना, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 4 क्यू, कितना बचेगा यहाँ 4 लिखना, इसके दर पे कितना हो जाएगा क्यू और प्लस यहाँ कितना बचेगा। अब आप यहाँ लिखिएगा कितना लिखेंगे, आप यहाँ पे 4 लिखेंगे क्या, हाँ बस इसके रूप के बनता चला जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखो दिया नहीं है पर इसके आगे जब होगा तो इसी तरह देना होगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये आ गया, बात समझ में आई। अब इसी तरह आपको क्या रखना है, आर बराबर 3 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 3। अब आप यहाँ लिख लीजिएगा आर बराबर 3 रखने पर, बात समझ में आई यहाँ तक। अब ए बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए रहने देंगे, बी की दर पे आपको कितना रखना पड़ेगा 4, क्यू रहने देंगे प्लस आर की दर पे कितना रखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 रख रहे हैं ना। आप देखो अब दोनों क्या होगा, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 12 दूनी 24 क्यू आ जाएगा। आप तोड़ लीजिएगा सूत्र पे रख के, ठीक है। ए स्क्वायर रहने देंगे, इन दोनों को पास में रखेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे 4 क्यू, ठीक है। 4 क्यू कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16 बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा और 4 छंग 24 6 क्यू बचेगा और प्लस में ये नाम हमने आपको लिख दिया। तो ए स्क्वायर रहने देंगे, अब इसके पूरे के दर पे आपको कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर क्या मानेंगे क्यू मान लेना। तो आप इसके दर बताओ ये रहने देंगे क्यू, हाँ ठीक है, आप क्यू कॉमन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 4 देखो इन दोनों में हम लोग पास में रख लेंगे, इसको ऐसे कर लो नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ 16 क्यू स्क्वायर रहने देंगे प्लस में 24 क्यू है, ठीक है ये क्यू है और प्लस में ये 9 इधर लिख लो, ठीक है। अब आप इन दोनों में कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बराबर यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 छंग 24 6 प्लस 4 बचा। अब बताओ इसके दर पे हम लोग कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे लिख देना 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर क्या मान लेंगे क्यू मान लें। तो आप बताओ ए स्क्वायर रहने देंगे, इसके दर पे कितना 4 रहने देंगे, इसके दर पे कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा और प्लस 4। बात समझ में आई। देखो इसका रूप का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप लोगों को ऐसे ही कर लेना है। बात समझ में आई। यहाँ पे 9 था, कितना था यहाँ पे 9 है, कितना है 9। बात समझ में आई। 3 रखे तो भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बराबर यहाँ इसके दर पे कितना हो जाएगा, इसके पूरे दर पे कितना क्यू हो जाएगा 4 क्यू और प्लस में ये
9 है। कितना है ये 9। बात यहाँ तक समझ में आई। तो आप लोगों को बस कुछ करना नहीं, बस सीधा सीधा b का मान निकाल लो और r का, b से r का मान निकाल लो और बस रखते हुए i बराबर 0 रखने पर, i बराबर 1 रखने पर, i बराबर 2 रखने पर, ऐसे रखते हुए जहाँ तक और जो क्वेश्चन कहेगा वो करना पड़ेगा। जैसे इसमें घन बोला तो घन किए थे, इसमें देखो वर्ग बोला था ना यार, देखो वर्ग, तो आप वर्ग करके एकदम सिंपल सा आप उसी तरह कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये हो गया।